यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी नदीम। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। अब ये गायनकोलॉजिस्ट के पास जब ये मोस्टली लेडीज़ जाती हैं, कभी कभी क्या होता है इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, तो डॉक्टर्स लिखते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कराना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है क्या, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जब इसकी वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है तो क्या क्या होता है, और इसका सैंपल कलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में ही आज का वीडियो है। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है इसको लैक्टोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, और ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। ठीक है, ये एक फीमेल हार्मोन्स है, बट इसका मेल्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो फीमेल्स में इसका क्या क्या रोल है, तो ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट में ये काम आता है। सेकंड, ये लैक्टेटिंग मदर्स में, जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं जिनके, उनमें जो ये मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो प्रोडक्टिन हार्मोन्स मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। सेकंड, ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये बढ़ता कब है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कब बढ़ता है। ये एक्चुअली ये स्ट्रेस में बढ़ता है। अगर कोई लेडीज़ है जिसको वो टेंशन है या कुछ उसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं या कुछ भी टेंशन है तो स्ट्रेस में बढ़ता है। सेकंड होता है, अगर मतलब ये जो फिजियोलॉजिकल है, इंटेंस ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से भी बढ़ता है। रिसेंटली एक्सरसाइज किया है तो बढ़ेगा। हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि टीएसएच का वैल्यू ज़्यादा है तो भी बढ़ेगा। या कोई मेडिकेशन चल रही है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, वो दवा ले रही हैं तो भी बढ़ेगा। और अगर ये लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सपोज करो ये मोर देन 100 या मोर देन 200 400 तक चला जाता है, तो ये कभी कभी ये पिट्यूटरी ट्यूमर के केसेस में बहुत हाई वैल्यू होती हैं। तो अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज़ आती हैं तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इनका ब्रेन का एमआरआई करिए, ये देखने के लिए कि कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू जब घटती किस केसेस में है, लोअर वैल्यू किस में आती है, बहुत लो वैल्यू जब आती है कि ओवरियन डिसफंक्शन में ये बहुत लो वैल्यू आ जाती है। अब आते हैं कि मेल्स में, मेल पेशेंटों में ये कब बढ़ता है। तो मेल्स में ये बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बढ़ता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में तो बढ़ जाएगा, और ये इसके बढ़ने से फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। ओलिगो जो स्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म्स की क्वालिटी, उसका काउंट, मोटिलिटी भी कम हो जाता है ये जब हार्मोन्स बढ़ता है तो। ठीक है, और लो लिबिडो, ये भी एक सिग्निफिकेंस है इसका बढ़ने से। बेसिकली जो हार्मोन्स है ये ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, इसके रिलीज में, इसके सिक्रेशन में। एक होता है पीआरएच, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि टीआरएच, पीआईएच और पीआरएच। ये 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि इसका सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब इसका जो वैल्यू होता है, जो इसका पूरे दिन में जो इसका लेवल होता है, एक्चुअली ये सुबह में ज़्यादा होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, पेशेंट सो के उठता है तो सबसे हाई रहता है। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता है तो उसका वैल्यू घटता है। जैसे जैसे रात होती है फिर इसका वैल्यू बढ़ता है। इसलिए क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का सैंपल जब पेशेंट जब भी सो के उठता है तो तुरंत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो बढ़ा हुआ आएगा, थोड़ा सा बढ़ के आएगा। क्योंकि सो के उठने के 3 घंटे तक ज़्यादा एक्टिव रहता है ये। 3 घंटे के बाद ही पेशेंट के वेकअप से 3 घंटे बाद सैंपल लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर पेशेंट स्ट्रेस में है
तो भी थोड़ा सा बढ़ के आने के चांस रहते हैं। सपोज करो नॉर्मल वैल्यू प्रोलैक्टिन की 20 है, तो अगर पेशेंट टेंशन में है या फिर सो के उठने के आधे घंटे में जाके उसने ब्लड दे दिया, तो अगर 20 तक नॉर्मल वैल्यू है तो हो सकता है कि 22 आ जाए, 21 आ जाए या 23 आ जाए। तो कभी कभी डॉक्टर लिख के देते हैं कि पूल सैंपल कराइए, प्रोलैक्टिन का पूल सैंपल। तो पूल सैंपल कराने का क्या फ़ायदा होता है, वो कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। पूल सैंपल इसलिए कराया जाता है कि सपोज करो हमने एक सैंपल लिया, वो सैंपल में कोई फिजियोलॉजिकल कारण से मान लो कि उसका प्रोलैक्टिन बढ़ के आने वाला है, ठीक है। तो जब पूल सैंपल रहेगा तो एक्चुअली पूल सैंपल जो होता है वो एक एक घंटे पे लिया था, एक एक घंटे पे 3 सैंपल लिया जाएगा। तो सपोज करो हमारा पहले सैंपल में कोई किसी वजह से बढ़ के आ रहा हो, तो सेकंड और थर्ड में जाके वो कवर कर ले, क्योंकि जो पूल सैंपल होता है वो तीनों सैंपल को एक साथ मिलाया जाता है, फिर उसमें से टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूल सैंपल होता है, इसलिए उसको पूल सैंपल बोलते हैं। तो उसमें एक्यूरेट रिजल्ट आता है। अब रही बात ये, एक्चुअली इनफर्टिलिटी से जुड़ा होता है ये, क्योंकि अगर थायराइड का हार्मोन टीएसएच बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से क्या होता है लेडीज़ में कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाता है, तो वो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है उनमें। तो अगर कोई इनफर्टिलिटी इनफर्टाइल पेशेंट है तो वो देखने के लिए इसकी जांच होती है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।